बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। एक ऐसी रिपोर्ट मेरे सामने से गुजरी जो बीबीसी ने दी। बड़ा मुस्तनद अदारा है बीबीसी। बीबीसी उर्दू ने एक खबर दी, तमाम अखबारात ने उसको शाया किया और उसके ऊपर बात डिबेट बनना शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में 70% नहीं 80% के अराउंड डॉक्टर ऐसे हैं जो मर्ज कुछ और होता है, तशखीस भी कर चुके होते हैं, लेकिन टेस्ट किसी और चीज के लिख के देते हैं और हत्तुल इम्कान उसके साथ 4 दवाइयां 5 दवाइयां उस मेन मर्ज के साथ मजीद ऐड कर देते हैं। और वो ये नहीं सोचते कि गरीब तबका इसको कैसे करेगा, और एक फोन करते हैं, बकायदा बताते हैं कि भाई आपने इस लेबॉर्टरी के पास जाना है, इस जगह से आपने टेस्ट करवाने, इस मेडिकल स्टोर से ये दवाइयां लेनी है। मोस्टली तो अपना ही मेडिकल स्टोर होता है और अपने उधर से दवाइयां दी जाती हैं। तो ये एक धंधा बन चुका हुआ है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार डॉक्टर जैसा पेशा जिसको मसीहा कहा जाता है, वो मसीहा हमारे साथ ये कर रहे हैं। सैंपल इकट्ठे किए उन्होंने 100 अफराद के मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास से, जिनमें से 91% लोग तकरीबन ऐसे थे जिनको गलत तशखीस के साथ टेस्ट लिख के दिए हुए थे। टेस्ट उनका सिर्फ एक ही होना था, उस डॉक्टर को पता भी चल जाना था इस टेस्ट से इसकी रिपोर्ट आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमीशन सेटल थी, कहीं ना कहीं उनकी वो क्या कहते हैं कोई पार्ट ऑफ टूर सेटल था, कहीं ना कहीं उनकी फैमिली की जो है ना एंटरटेनमेंट सेटल थी। तो उन्होंने उससे फायदा उठाया। क्या किया, टेस्ट एक होना था, लिखे 11, और वो टेस्ट भी वो जो कॉस्टली तरीन टेस्ट होते हैं। वो अगर 5000 का टेस्ट है, बीबीसी की, मेरी रिपोर्ट नहीं है, बीबीसी की रिपोर्ट है, अगर 5000 का टेस्ट है जिसमें से तकरीबन 45% डायरेक्ट फ्लैट डॉक्टर को दिया जाता है कि वो सिर्फ इसको रिकमेंड करके भेज दे कि यार ये टेस्ट तुमने करवाना है, तो आप अंदाजा करेंगे हम किस लहज तक इस मसीहा के जो प्रोफेशन है ले गए हैं। अब डॉक्टर मसीहा नहीं है, अब डॉक्टरों को एक वर्ड बोला जाता है कि यार प्रोफेशनल जो है ना वो छुरी है। आपके लिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि आप खुद हैरान हो जाओगे यार, कि परेशान हो जाओगे यार क्या है। यकीन माने इस तरह वो आपके साथ करते हैं कि ये एक मेडिसिन है जो पाकिस्तानी मेड है, क्या आप वो खाएं उससे भी आपको शिफा मिल सकती है, 100% अच्छी कंपनी में आ रही है, अच्छा साल्ट है, लेकिन वो मेडिसिन लिख के देंगे जिसके ऊपर वो 100 रुपए की गोली पड़ेगी आपको, वो 2 रुपए वाली आपको रिजेक्ट कर देंगे। नहीं ये 100 रुपए वाली नहीं, क्योंकि उसका 45% फ्लैट उनको जाना है। अगर आपने दिन में 4 दफा भी खानी है तो 200 रुपए, और अगर उनका 100 कस्टमर भी खा रहा है तो आप 200 तरफ 100 कर ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह टेस्टों का हिसाब है। तो हम एज अ माशरा हम कहां लेके जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं। अफान कैसर साहब बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से लोगों को एक्सपोज करते हैं, बहुत सी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मेडिकल रैप या डॉक्टरों के उन तबके के खिलाफ ये आवाज नहीं उठाई कि यार आप जो मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हो क्या मुस्तनद है। मेरा एक दोस्त, मैं आपको लिटरली रियल वाकया सुना रहा हूं। मेरा एक दोस्त, आज से बहुत पुराना वाकया, हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तो मेरा दोस्त हार्डली 12-13 साल का होगा, तो 2.5 साल उसको पाकिस्तान में एक ऐसे ट्रीटमेंट की दवा देते रहे कि वो उसको मर्जी नहीं था, क्या उसको टीबी की दवाई देते रहे, और बाद में पता चला कि इसको टीबी सरासर कभी थी ही नहीं, और जब तशखीस हुई कि इसको क्या था तो तब पता चला कि इसको कैंसर था, और अब वो लास्ट स्टेज पे। अगर वो 2.5 साल पहले से ही उसका कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता तो कहां की कहां बात निकल जाती। वो एक डॉक्टर था, किसी ने रिकमेंड किया कि यार उसके पास चले जाओ, तुम्हें टीबी लगती है। उसने भी ना आओ देखा ना ताओ देखा, 2.5 साल तक उस बच्चे को वो टीबी की मेडिकेशन करवाता रहा, और सब कुछ अपने पास से देता था, सारा कुछ, एंड उसकी डेथ हो गई। जब उसको पता चला कि यार मेरे पास लास्ट स्टेज कैंसर की है, और एक हॉस्पिटल वालों ने कहा जी हम कीमो स्टार्ट करेंगे आपकी कल से, वो वापस आया और उसको हार्ट अटैक हो गया, और वो वहीं उसकी डेथ हो गई। उसने दिल पर सवार कर लिया। तो पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल था डॉक्टर्स का, वो मसीहा नहीं रहे अब हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म हो गए, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी करते हैं, पर पाकिस्तान में 90% बीबीसी ये कहता है कि वो डॉक्टर हैं जो ना तो मर्ज देखते हैं ना ही वो मरीज देखते हैं, बस वो अपनी कमीशन देखते हैं, और अपनी कमीशन को सेटल करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट, मुख्तलिफ अदवायात, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स बता देते हैं, और उनसे उनके घर का सर्कल, उनके टूर्स, लग्जरी लाइफ जिसे आप लग्जरी लाइफ कहते हैं,
अच्छा एसी, अच्छा क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, घर का इंफ्रास्ट्रक्चर, फैमिली के ट्रिप, उनके ट्रिप, तो सब ये चल रहे होते हैं। तो खुदारा हाथ जोड़कर कहता हूँ यार, किसी गरीब का तो लिहाज किया करो। एक अमीर शख्स आपके पास चल के आता है, आप उससे 10 टेस्ट एक्स्ट्रा भी करवा लें तो शायद वो आपको खुद मुंह से कहे डॉक्टर साहब बाकी भी लिख दें, मैं वो भी करवा लूंगा, मैंने जनरल टेस्ट करवाना ही है। तो आप उनके लिए रख छोड़ें ये सब कुछ। एक गरीब बंदा, उसने सीबीसी भी पता नहीं किस तरह करवाना है, तो आप उसके साथ 4 टेस्ट वो भी लिख देते हो जो उसके मर्ज के साथ बिलोंग ही नहीं कर रहे होते, और आपको पता होता है, आइडिया होता है, 100% यकीन है। ये फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये बीबीसी कह रहा है कि 100% डॉक्टर को पता होता है कि इसको ये मर्ज नहीं है, इसकी तशखीस मैंने नहीं करनी, इसका इलाज मैंने नहीं करना, लेकिन उसका टेस्ट करवा लेना, 2-4 इस तरह की वाइटामिन की मेडिसिन एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है, ये वाइटामिन ही है, लेकिन उनको पता है कि इसके ऊपर भरपूर कमीशन देनी है। तो इस तरह के डॉक्टर्स को मैं मसीहा नहीं कहूँगा, और अल्लाह बचाए ऐसे मसीहाओं से जो आपकी मसीहाई करते करते आपकी 1-2 वक्त की रोटी भी छीन लें। क्यों? क्योंकि गरीब बहुत मुश्किल से अपनी रोटी का गुजारा कर रहा है, तो आप उसको इस तरह टेस्टों में, दवाइयों में ख्वार करते हो, तो वो अपने पता नहीं कितने वक्त की रोटी कम करके अपने पेशेंट का इलाज करवाता है। तो इसको भी सोचा करें कि यार सब इधर ही रह जाना है, आखिरत में जो जाना है वो नेकी जानी है। तो आप इसको जरा सोचा करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।